मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और आपकी अपेक्षाओं और जिज्ञासाओं के अनुरूप। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुँच जाए। मित्रों, वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर तो ज़रूर ही करिए मित्रों तक, ताकि मुझे खुशी मिले। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सीडेंट हो गया था, अस्वस्थ हो गया था। धीरे धीरे कई वीडियो बना चुका हूँ 15 दिन के अंदर, लेकिन चेयर पे ही बैठ के बना रहा हूँ। मैं आज व्हाइट बोर्ड पर बनाने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगला वीडियो व्हाइट बोर्ड पर ही बनाऊँगा। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही जिज्ञासा परक है। बहुत से मित्रों का बराबर पूछते रहते हैं कि गुरुजी, राहु केतु छाया ग्रहों पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज राहु केतु पर ही वीडियो है। वीडियो का शीर्षक है राहु और केतु आवलिक छाया ग्रहों के फलादेश का सटीक नियम। जी हाँ मित्रों, प्रेडिक्शनल रूल ऑफ राहु एंड केतु। मित्रों, चलिए हम वीडियो को रफ्तार देते हैं। यद्यपि मैंने प्रयास किया था आज व्हाइट बोर्ड पे आपको एक उदाहरण कुंडली दे करके विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर कुछ कमी थी, इस नाते वो संभव नहीं हो सका। लेकिन फिर भी आप शिक्षित लोग हो, ज्योतिष खासकर केपी ज्योतिष में रुचि रखने वाले मेरे दर्शक प्यारे मित्रों और इसको भी देखने वाले जो भी मित्र हैं, सब जरूर कुछ न कुछ अनुभवी हैं और कुछ जानकारी रखते हैं, नहीं भी रखते हैं तो ये ज़रूर समझते हैं कि मेरे द्वारा या गुरु जी द्वारा जो बातें कही गई हैं वो स्मरणीय है। तो राहु केतु के बारे में आप जानते हो कि 7 कुल 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 ग्रह तो सूर्य से शनि तक जो हैं उनका पिंड है नभमंडल, लेकिन राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई पिंड नहीं है। ये छाया ग्रह हैं। जैसे सूर्य का राउंड करती है पृथ्वी, तो 2 वृत्त जब एक दूसरे के पैरेलल एक दूसरे को राउंड करते हैं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में उल्टी दिशा में, तो 2 काट बिंदु बनते हैं किसी भी परिधि। तो एक काट बिंदु का नाम है राहु और एक काट बिंदु या संपात बिंदु जिसको कहिए उसका नाम है केतु। लेकिन वो बिंदु छोटे से वृत्त का नहीं है, बहुत बड़े वृत्त का है। पृथ्वी और सूर्य बहुत बड़े हैं और ऐसे वृत्तों का जो काट बिंदु होता है वो एक पिंडाकार हो जाता है, जिसकी छाया पृथ्वी वासियों पर पड़ती है। आपको ये भी बता दें, इन बिंदुओं में छाया ही होती है, केवल प्रकाश एकदम नहीं। अन्य ग्रहों में थोड़ा मोड़ा प्रकाश होता है, अपनी क्षमता अनुसार प्रकाश होता है। इस नाते इनको छाया ग्रह कहा गया है। पौराणिक कथाओं में बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन हम यहाँ खासकर ज्योतिष और केपी ज्योतिष की बात करने वाले हैं। देखिए, राहु केतु छाया ग्रह हैं, स्वभाव से ही छाया है। जैसे किसी भी छाया में, पेड़ की ही छाया लीजिए, उसके नीचे जहाँ प्रकाश नहीं है उसको छाया कहते हैं, और उस छाया में अंधेरा नहीं कहते, छाया कहते हैं। प्रकाश होते हुए भी चारों तरफ उस छाया में कोई रोशनी नहीं रहती
और उस छाया में कोई भी वनस्पति पनप नहीं पाती, पीली पड़ जाती, हरियाली गायब, क्योंकि प्रकाश की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँची। इसी तरह से राहु और केतु के प्रभाव में जब मनुष्य आता है या जीव जंतु आते हैं तो वो छाया प्रभाव के नाते उनका विकास रुक जाता है, तमाम परेशानियां पैदा होती हैं। इसका मेन लक्षण होता है कि आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, भय भ्रम आशंका संदेह, बुरे सपने आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, शरीर में बीमारियां पैदा हो जाना, इस तरह से अनेकों किस्म की बाधाएं, कभी ऊंचाई पर चढ़ जाना विकास की गति में और कभी नीचे गिर जाना, ये राहु केतु का स्वाभाविक प्रभाव है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है, आप भी जानते हो कि कभी कभी अच्छे कंडीशन में राहु केतु भी आदमी को राजा बना देते हैं और कभी कभी राजा को रंक बना देते हैं। तो आज उसी राहु केतु छाया ग्रहों के प्रभाव में, इन्हीं को आप भूत प्रेत कह सकते हो। और राहु केतु से प्रभावित कोई भी कुंडली का भाव होता है, उसमें कुछ न कुछ इनका छाया प्रभाव या स्वाभाविक प्रभाव होता है। तो उसके समाधान के भी तमाम उपाय हैं, लेकिन आज हम इनके फलादेश के नियम पर बात करें। हम केपी सिस्टम में जहाँ ये बताते हैं कि ग्रह किस भाव में स्थित है, देखिए कस्प कुंडली और लग्न कुंडली दो हो। लग्न कुंडली में ग्रह जहाँ बैठा है, कस्प कुंडली में स्थान बदल भी देता है, राशियाँ भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन केपी सिस्टम में जो फलादेश है वो भाव कुंडली से होता है। लग्न कुंडली से केवल दृष्टि देखी जाती है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है ग्रह, और दृष्टि कहाँ कहाँ ग्रहों की है, वो लग्न कुंडली से मखिया ग्रह किस भाव में है और कहाँ बैठा है, वो भाव ग्रह की एक या दो राशियाँ जो हैं वो किन भावों में हैं, वह दोनों भावों की संख्या ये होता है। उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है और किस भाव में उसकी राशियाँ हैं, उन भावों का स्वामी। इस तरह से एक ग्रह का फलादेश होता है। फलादेश शुभ है या अशुभ है, उसका समन्वय नक्षत्र स्वामी करता है। दूसरा विषय, नक्षत्रेश जो है अगर सबल है, अच्छे भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उन भावों संबंधी विकास उसके जीवन में होता है। अगर राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी दोनों अच्छे भावों के प्रतिनिधि हैं और रूप नक्षत्र स्वामी सहयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से आदमी करोड़पति हो सकता है। और अगर वही विपरीत स्थिति है, 8वां और 12वां भाव नक्षत्र के माध्यम से आया है और ग्रह जो है उसके व्यय स्थान भी अगर आए हैं नक्षत्र के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आदमी को संकट, परेशानी, भय भ्रम, आशंका, संदेह होता है, खासकर अगर राहु का प्रभाव। लेकिन अन्य ग्रहों से जो हम फलादेश बताते हैं उससे फलादेश कुछ भिन्न है। ये बहुआयामी ग्रह है, ये बहुआयामी ग्रह है, मल्टी डायमेंशनल जिसको आप कह सकते। इनका फलादेश बहुआयामी होता है। अन्य ग्रह तो जिस नक्षत्र में है या अपने द्वारा या नक्षत्रपति के द्वारा जो भाव मिलते हैं उनका सिग्निफिकेटर होता है। लेकिन राहु और केतु में कई बहुआयामी तरीके से इसको देखा जाता है। जैसे इन ग्रहों पर, छाया ग्रहों पर, राहु केतु कहिए, अलग अलग कहिए, आप एक साथ कहिए, इन पर जिस भी ग्रह की दृष्टि होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। वो अगर शुभ है तो शुभ फल मिलेगा, वो अगर अशुभ है तो अशुभ फल मिलेगा। शुभ का मतलब जो आपके वांछित भाव हैं वो उस ग्रह में स्वयं के द्वारा, खासकर नक्षत्रेश के द्वारा आए, और अगर उसकी दृष्टि है राहु पर, लेकिन दृष्टि देखते समय 6 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए जो दृष्टा ग्रह, मतलब जो देख रहा। और दृष्टि के बारे में भी बता दें कि 7 ग्रह जो हैं, सूर्य, शनिश्चर, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, इनकी 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है। और राहु केतु के बारे में दृष्टियों का वर्णन है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। अन्य ग्रह जिनकी हम दृष्टि की बात करते हैं उसमें मंगल की
सातवीं दृष्टि होती है, चौथी और आठवीं होती है। शनिश्चर की सातवीं होती है, तीसरी और दसवीं भी होती है। बृहस्पति की सातवीं होती है, पाँचवीं और नौवीं, और बकिया ग्रह सातवीं दृष्टि से। तो ग्रहों की दृष्टि हो और दोनों ग्रहों के डिग्री में अंशात्मक अंतर 6 डिग्री से अधिक न, तो उसको दृष्टि में माना। तो पहला नंबर तो मिलता है जिस ग्रह की दृष्टि है, उसमें जो सिग्निफिकेटर आए हैं उनके आधार पर ये रिजल्ट निकलता है कि वो ग्रह अच्छा है या बहुत अच्छा है, तो वह फल राहु और केतु देते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो राहु और केतु जिसके साथ बैठे उनकी युति है कि नहीं है, जिस ग्रह से युति है वो ग्रह किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, अर्थात नक्षत्र के माध्यम से अगर अच्छे भावों का सिग्निफिकेटर है, वांछित भावों का सिग्निफिकेटर है, लाभदायक और सौभाग्यशाली भावों का सिग्निफिकेटर है या वंचित भावों का सिग्निफिकेटर है, तो वह फल मिलेगा। नंबर 1 पर तो जिस ग्रह की दृष्टि है, नंबर 2 पर तो जिस ग्रह की ज्योति है। मान लीजिए मंगल की ज्योति है और राहु बैठा, लेकिन ज्योति में भी 6 अंश से अधिक दोनों ग्रहों की दूरी नहीं हो, और अगर 6 से ज़्यादा अंतर है तो वह ज्योति नहीं मानी। इसी तरह से दृष्टि में होंगे। अब अगर किसी की ज्योति भी नहीं है तो तीसरे नंबर पर नक्षत्र आता है। राहु किसके नक्षत्र में, वो नक्षत्र का स्वामी अगर अच्छे भावों का कार्य से सिग्निफिकेटर है तो उसका फल मिलता है। 2 का नहीं है तो तीसरे का मिलेगा। और अगर नक्षत्रेश अपने ही नक्षत्र में है तो उस नक्षत्र को दे, तो इस तरह से। और चौथा फल मिलता है राहु जिस राशि में होता है, सूर्य की राशि में है, सिंह में है तो सिंह का सूर्य का, कर्क में है तो चंद्रमा का, मकर में है तो इस तरह से जिस राशि में है उस राशि स्वामी का फल है। अर्थात दृष्टि, युति, नक्षत्र और राशि, इन चारों ग्रहों का दृष्टि वाला ग्रह जो है नक्षत्र स्वामी के माध्यम से उसके जो सिग्निफिकेटर से, वो जो ज्योति वाला ग्रह है नक्षत्र स्वामी के माध्यम से उसके जो सिग्निफिकेटर है वो ग्रह, और जो जिसकी राशि में है वो राशि उसके नक्षत्र के माध्यम से उसके जो, मतलब चारों के दृष्टि, युति, नक्षत्र और स्वामी राशि स्वामी, चारों के सिग्निफिकेटर्स आपको हूबहू राहु के साथ लिखने पड़ेंगे और तब जाके फल आप कथन कर पाएंगे। दूसरा विषय, अगर राहु केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह है तो राहु केतु को जिन जिन ग्रहों का फल प्राप्त है उन सब ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव उस ग्रह में हो जाएगा जो राहु के नक्षत्र में। राहु केतु की राशियों के बारे में जान लीजिए, कोई राशि नहीं है, न मंडल में कोई पिंड ही नहीं है, लेकिन जिस राशि में बैठे हैं उस ग्रह की दोनों राशियाँ, मान लीजिए कर्क और सिंह की तो एक ही राशि है सूर्य और चंद्रमा की, बकिया ग्रहों की 2-2 राशि, उनकी दोनों राशियाँ राहु और केतु की हो जाती है। और यह भी बता दें, अगर राहु और केतु मान लीजिए मीन में बैठे हैं तो मीन का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति भी मालिक रहेगा, लेकिन राहु या केतु जहाँ भी बैठा है मीन में जो भी, उसका मालिक धन भी हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दूसरी रात धन। इस तरह से जहाँ रूलिंग प्लैनेट्स जब निकालेंगे आप तो वहाँ बृहस्पति के साथ राहु या केतु को भी लिखना पड़ेगा। और जिस राशि में बैठते हैं उस ग्रह के तो वो मालिकाना हक मिलता है, लेकिन राहु केतु को का हक और ज़्यादा हो जाता है, वो ओवरटेक कर जाते हैं। इस तरह से राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। हमको रोज़ आप लोगों की कुंडली देखने का अवसर प्राप्त होता है। 7 साल से लगभग 2017 से मैं कुंडली देख के केपी सिस्टम से फलादेश, उसके पहले भी 20-25 वर्ष तक मैंने वैदिक पराशरी ज्योतिष का अभ्यास किया, तो मुझे काफ़ी अध्ययन अनुभव है।
लेकिन राहु केतु की महादशा जब शुरू हो जाती है तो आदमी प्रायः परेशान हो जाता है। राहु केतु में नक्षत्र में स्थित ग्रह की दशा जब शुरू होती है तो आदमी प्रायः परेशान हो जाता है। इस तरह से राहु और केतु के मध्य में जो सभी ग्रह हो जाते हैं तो पहले 1 और 7 स्थान पर रहते हैं, एक दूसरे से साथ में, क्योंकि एक दूसरे से 180 अंश की दूरी, कहीं भी कोई परिधि एक दूसरे को जब काटती है तो 180 अंश पर ही काट बिंदु बनता है। दो परिधि उल्टी दिशा में काटेंगे तो वह संपात बिंदु काट बिंदु 180। इस नाते राहु अगर पहले भाव में है तो केतु 7 में, राहु दूसरे में है तो केतु 8 में, राहु तीसरे में है तो केतु 9 में हो। इस तरह से एक दूसरे से एकदम विपरीत दिशा में रहे। तो मित्रों, राहु केतु के फलादेश को कहने में आपको पूरी तरह से संयमित और नियंत्रित होकर के और गहराई से गूढ़ता से उसके फलादेश को कहना है। पहले ये देखिए कि कोई ग्रह देख रहा है कि नहीं। अगर देख रहा है तो अधिकतम फल उसी ग्रह का मिलेगा, नहीं देख रहा है तो कोई ज्योति कर रहा है तो अधिकतम फल उसी ग्रह। और अगर नक्षत्र में है, नक्षत्रेश के माध्यम से है तो नक्षत्रेश का, राशि के माध्यम से तो राशि, लेकिन कम बेस सभी ग्रहों का मिलेगा। बहुत किंचित परिस्थितियाँ होती हैं कि राहु जिन ग्रहों से संबंधित है, दृष्टि, युति, नक्षत्र और राशि के द्वारा वो चारों ग्रह अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु से बहुत बड़ा राजयोग निर्मित हो जाता है, वो आदमी बड़ा विकास कर जाता है। इस नाते बारीकी से उसको देख करके कुशलता के साथ और विशेषज्ञ ज्योतिषी ही इसको देख के बता सकता है। बहुत से लोग राहु केतु से पीड़ित मुझे मिलते हैं, मैं उनको उपाय बताता हूँ, परामर्श देता हूँ और उनका हर संभव समाधान बताता हूँ। तो मित्रों, वीडियो लंबी न हो, हमने नियम बताया है जो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। और फिर समय मिला फिर कोई वीडियो इसी सप्ताह में देने का प्रयास करूँगा। यह प्रयास मेरा निरंतर चलता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।